एक गांव में बंटी नाम का एक लड़का रहता था। वह परीक्षा देने के लिए कहीं दूर शहर जा रहा था। ठंडी का दिन था, चारों तरफ से कोहरा छाया हुआ था। कोहरा इतना था कि आमने सामने भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ट्रेन से पूरे 5 घंटे सफ़र करने के बाद वह परीक्षा केंद्र के पास पहुंचा। चूँकि परीक्षा अगले दिन थी, इसलिए वह होटल में रहने का निश्चय किया। होटल खोजते खोजते काफ़ी रात हो गई, पर कहीं भी उसे उसके बजट का सस्ता एवं टिकाऊ होटल नहीं मिल रहा था। काफ़ी ढूंढने के बाद उसे एक सस्ता होटल मिला। उस होटल में एक कमरा बुक करवाया और जब वह कमरा में गया तो देखा कि चारों तरफ मकड़ी के जाल लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो यह कमरा काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था और कमरे के अंदर का माहौल एकदम सुनसान और डरावना लग रहा था। लेकिन बंटी ने यह सब नज़रअंदाज किया और खाना खाकर सोने चल दिया। जब वह सो रहा था तो लगभग रात के 1 बजे उसे किसी के पायल की घुंघरू की आवाज़ सुनाई दिया। बंटी तुरंत नींद से उठ गया और जल्दी से खिड़की के पास गया, ये पता करने के लिए कि इतनी रात को पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है, यह किसकी है और कौन इस आधी रात को घूम रही है, क्योंकि उस होटल में बंटी और मैनेजर के अलावा कोई भी नहीं था। तो फिर ये किस औरत की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है। बंटी खिड़की के पास काफ़ी देर तक खड़ा रहा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दी। फिर उसने अपने कमरे से मैनेजर को फ़ोन किया और उसे बताया कि मुझे इतनी रात को कब से किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है, आपको भी दे रही है क्या? मैनेजर ने बोला, सर ऐसी कोई बात नहीं है, आपको हवा से ऐसा लग रहा होगा। वैसे भी ये जंगली इलाका है, यहाँ पर तो हल्की हवा भी तूफान के जैसी लगती है। आप सो जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। बंटी मैनेजर की बात पर भरोसा करके फिर से सोने चला गया। फिर कुछ देर बाद उसे दोबारा वही पायल की आवाज़ पहले से भी ज़्यादा तेज आवाज़ में सुनाई देने लगी। इस बार उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और सीधा होटल के बाहर देखने के लिए चला गया। जब वो बाहर आया तो देखा कि एक लंबी औरत है जो सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके काफ़ी लंबे बाल थे और चेहरा ढका हुआ था। वह अपने हाथ में एक नारियल लेकर होटल के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कि अपने पायल की आवाज़ से किसी को बुला रही थी। बंटी दौड़कर उसके पास गया कि कौन है ये औरत जो इतनी रात को यहाँ घूम रही है, लेकिन वह तुरंत ही गायब हो गई और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा फैल गया। बंटी भी थोड़ा घबरा गया, क्योंकि जिस औरत को वह सामने से देखा था अब वह नहीं दिख रही थी। बंटी अपने होटल में वापस जाना चाहा, लेकिन फिर से उसे पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। बंटी अब उसे ढूंढते हुए जंगल की ओर जाने लगा। चलते चलते वह अपने होटल से इतनी दूर आ गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वह कितनी दूर चला आया। फिर उसने उस घने जंगल में कुछ ऐसा देखा कि उसका दिल दहल गया। उसने देखा कि उस औरत ने एक पीपल के पेड़ के नीचे 5 लाशें रखी थी और बारी बारी से एक एक को नोच कर खा रही थी। उसका मुंह खून से लथपथ और चेहरा भी एकदम डरावना था। बंटी जब यह सब देखा तो वह समझ गया कि
वह कोई साधारण औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। और यह सब नज़ारा देखते ही उसे डर के साथ साथ रोना भी आ गया और वह सोचने लगा कि वह चुड़ैल अब मुझे भी मार देगी, क्योंकि अपने पायल की आवाज़ से वो मुझको यहाँ तक लेकर आई है। लेकिन बंटी ने हिम्मत से काम लिया और मन ही मन कुछ पढ़ता हुआ धीरे धीरे वहाँ से भाग रहा था ताकि चुड़ैल उसे देख ना ले। लेकिन चुड़ैल तो चुड़ैल होती है। बंटी जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश किया, वो चुड़ैल अचानक उसके सामने आ गई और बोली, कहाँ भाग रहा है तू? मैं तुमको भी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको मार डालूंगी। और उसे इशारे से अपने अड्डे पर ले जाने लगी जहाँ पर उसे लाश रखी थी। बंटी इतनी तेजी से वहाँ से भागा कि मानो जैसे उसके अंदर किसी की शक्ति आ गई। भागते भागते सीधा वह अपने होटल वापस आ गया। वहाँ थोड़ा देर रुका तो उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसे देखकर ऐसा लगा कि वह एक अच्छा आदमी है। वह बंटी के पास आकर बोला, अरे भाई, क्या हुआ तुम्हें? और तुम इतना डरे हुए क्यों हो? बंटी ने सारा किस्सा उस आदमी को सुनाया तो उसने बताया कि भाई, तुम बहुत किस्मत वाले हो कि आज तुम बच गए। वो चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ती। और तुम इस होटल में क्या कर रहे हो? इसको तो बंद हुए काफी साल हो गए। बंटी जब उस आदमी का इतना बात सुना तो उसको डर के मारे पसीने निकलने लगे। फिर वह आदमी बताने लगा कि इस होटल में बहुत साल पहले 4 लड़के और मैनेजर थे। एक लड़की के साथ उसका भयानक तरीके से रेप करके मार दिया। लड़की तो मर गई लेकिन किसी को भी नहीं छोड़ी। और जो भी रात के समय इस रास्ते से गुजरता है सबको अपने कब्जे में कर लेती है और मार देती है। और कुछ दिन बाद इस होटल पर पुलिस का छापा पड़ा, तब से ये होटल बंद है। बंटी जब उस आदमी की पूरी बात सुना तो जोर जोर से रोने लगा, ये सोचकर कि आज वह मर जाता। फिर वो आदमी बंटी को चुप कराया और बोला, मेरा घर पास में ही है, चलो आज रात तुम मेरे घर पर रख लो। डरो मत, अब मैं आ गया हूँ। बंटी उस आदमी को धन्यवाद किया और उसके साथ उसके घर चला गया। अगले दिन सुबह वह परीक्षा देकर अपने गांव चला गया और गांव जाकर गांव वाले को पूरी कहानी सुनाई। बंटी अपने आप से एक वादा किया कि आज के बाद वह भूल कर भी अनजान जगह पर नहीं जाएगा। और इसी के साथ ही ये कहानी समाप्त हुई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।